शिक्षण प्रसारक मंडळ अकलूज संचलित श्री गणेश विद्यालय पिंपलनेर से मैं दलाल PS छठी कक्षा में आज हम यहाँ पर विषय हिंदी की जो 7वीं कविता है नदी कंधे पर, इस कविता के बारे में आज हम यहाँ पर जानकारी देखने वाले हैं। तो इस कविता के जो कवि है ये प्रभुदयाल श्रीवास्तव जी ने यहाँ पर नदी कंधे पर इस कविता का लिखान यहाँ पर किया है। तो प्रस्तुत कविता में यहाँ पर प्रभुदयाल श्रीवास्तव ने यदि उनके बस में होता तो क्या हो जाता, जो बच्चे हैं यदि बच्चों के बस में होता नदी को कंधे पर उठाते तो क्या क्या करते, ऐसा यहाँ पर इस कविता में यहाँ पर प्रभुदयाल श्रीवास्तव जी ने यहाँ पर बताया है। तो हम सबसे पहले प्रभुदयाल श्रीवास्तव जी का यहाँ पर परिचय देखेंगे। तो देखो, गाओ और समझो, इसमें प्रभुदयाल श्रीवास्तव जी का परिचय हमें यहाँ पर दिया गया है, तो उनका परिचय हम देखेंगे। तो प्रभुदयाल श्रीवास्तव जी का जन्म 4 अगस्त 1944 को यहाँ पर हुआ है। तो उनका जन्म धर्मपुरा दमोह यानी कि मध्य प्रदेश इस राज्य में उनका जन्म यहाँ पर हुआ है। इन्होंने कई किताबों की रचनाएं यहाँ पर की है। बुंदेली लघु कथाएँ, लोकगीत, दैनिक भास्कर, नवभारत में बालगीत आदि किताबों की रचना यहाँ पर प्रभुदयाल श्रीवास्तव जी ने यहाँ पर की है। परिचय, आप विगत दो दशकों से कहानी, कविताएं, व्यंग, लघु कथाएं, गज़ल आदि लिखते हैं। कि ये जो प्रभुदयाल श्रीवास्तव जी है ये आप विगत 2 दशकों से यहाँ पर इन्होंने कई कहानियाँ लिखी है, कई कविता की रचना यहाँ पर की है। इनके साथ साथ व्यंग, लघु कथाएँ, गज़ल आदि भी यहाँ पर प्रभुदयाल श्रीवास्तव जी यहाँ पर लिखते हैं। प्रस्तुत कविता में काल्पनिक प्रतीकों के द्वारा नदी के प्रति बाल मनोभावों को व्यक्त किया है। और जो हम यहाँ पर नदी के कंधे पर ये जो कविता देखने वाले हैं, इस प्रस्तुत कविता में काल्पनिक प्रतीकों के द्वारा यहाँ पर एक कल्पना की गई है कि यदि बच्चों ने क्या किया, नदी को कंधे पर उठा लिया तो बच्चे क्या करने वाले हैं। एक काल्पनिक प्रतीकों के द्वारा नदी के प्रति बाल मनोभावों को यहाँ पर प्रभुदयाल श्रीवास्तव जी ने यहाँ पर इस कविता में यहाँ पर व्यक्त किया है। तो पहले हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, इस कविता का गायन करेंगे, उनके बाद कविता का भावार्थ देखेंगे। देखो, सबसे पहले हम यहाँ पर कविता का गायन करते हैं। तुम भी क्या करो, मेरे साथ यहाँ पर कविता गाने की कोशिश करो। कविता 7वीं नदी के कंधे पर। अगर हमारे बस में होता नदी उठाकर घर ले आते, अपने घर के ठीक सामने उसको हम हर रोज बहाते, कूद कूद कर उछल उछल कर हम मित्रों के साथ नहाते, कभी तैरते कभी डूबते, इतराते गाते मस्ताते, नदी आ गई है चलो नहाने, आमंत्रित सबको करवाते, सभी उपस्थित भद्रजनों का नदियों से परिचय करवाते, अगर हमारे मन में आता झटपट नदी पार कर जाते, खड़े खड़े उस पार नदी के मम्मी मम्मी हम चिल्लाते, शाम ढले फिर नदी उठाकर अपने कंधे पर रखवाते, लाए जहाँ से थे हम उसको जाकर उसे वही रख आते। तो इसी तरह
हमने यहाँ पर इस कविता का यहाँ पर गायन किया है। आपको भी क्या करना है, इस तरह इस कविता का गायन तुम्हें यहाँ पर करना है। तो देखो, उनके बाद हम यहाँ पर जो कविता के जो शब्दार्थ है यहाँ पर देखने वाले हैं। देखो, इस कविता में कौन से जो कठिन शब्दार्थ आए हैं हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तुम्हें क्या करना है, इस शब्दार्थों को अपने काफियों में यहाँ पर लिख कर लेना है। देखो कौन कौन से शब्द आए हैं। देखो, शब्दार्थ नदी, नदी का मतलब है सरिता। घर, घर का मतलब है गृह। मित्र, मित्र का मतलब है दोस्त। शाम, शाम का मतलब है संध्या। रोज, रोज का मतलब है प्रतिदिन। भद्र, भद्र का मतलब है सज्जन। और आगे वाले शब्द देखो, बहाते, बहाते का मतलब है प्रवाहित करना। इतराते, इतराते का मतलब है खुश होना। मस्ताते, मस्ताते का मतलब है मस्ती करना। और शाम ढले का मतलब है बीतने पर। तो इसी तरह हमने इस कविता का गायन और कविता में जो कठिन शब्दार्थ आए हैं इसके बारे में यहाँ पर जानकारी देखी है। तो हम यहाँ पर उनके बाद कविता का भावार्थ यहाँ पर देखने वाले हैं। तो हम यहाँ पर कविता का भावार्थ देखते हैं। नदी कंधे पर। देखो, यहाँ पर जो कवि है प्रभुदयाल श्रीवास्तव जी, इन्होंने यहाँ पर प्रस्तुत कविता में काल्पनिक प्रतीकों के द्वारा नदी के प्रति बाल मनोभावों को यहाँ पर व्यक्त किया है। तो यहाँ पर यदि बालक का जो मन होता है तो कैसा होता है, तो इसके मन को यहाँ पर इन्होंने व्यक्त किया है। देखो, अगर हमारे बस में होता नदी उठाकर घर ले आते। देखो, यहाँ पर एक हमें बच्चा दिखाई दे रहा है और इन्होंने क्या किया है, नदी को अपने कंधे पर यहाँ पर उठा ले लिया है। और बच्चा जहाँ चाहेगा उनके घर के सामने यहाँ पर उन्हें रखेगा और उसे बहाने का, प्रवाहित करने का काम यहाँ पर करेगा। देखो, कभी पहली पंक्तियों में क्या कहते हैं, अगर हमारे बस में होता, बस का मतलब है वश में, यदि हमारे वश में होता तो हम क्या करते, नदी उठाकर घर ले आते। और यदि हमारे वश में होता तो हम नदी जो पहाड़ में है वहाँ से उठाकर हम क्या कर लेते, उस नदी को कंधे पर उठाकर हमारे घर ले आते। अपने घर के ठीक सामने उसको हम हर रोज बहाते और इस नदी को हम क्या करते, उस पहाड़ से उठाकर हम क्या करते, ठीक हमारे घर के सामने उसे यहाँ पर ला देते और उसको हम हर रोज हमारे घर के सामने से ही उसे यहाँ पर बहाते। बहाते का मतलब है बहाना, नदी को प्रवाहित करना, और उस नदी को हमारे घर के सामने से ही उसे प्रवाहित कर देते। कूद कूद कर, उछल उछल कर हम मित्रों के साथ नहाते और उस नदी में हम बहुत मस्ती करते। कभी कूदते कभी उछलते, तो हम कूद कूद कर, उछल उछल कर हम हमारे मित्रों के साथ उस नदी में सुबह सुबह क्या करते हैं, मित्र, मित्र का मतलब है दोस्त, मित्रों के साथ हर रोज उस नदी में यहाँ पर नहाते। ऐसे कवि प्रभुदयाल श्रीवास्तव जी यहाँ पर बाल मनोभाव को यहाँ पर व्यक्त करते हैं। देखो, आगे वाला जो कड़वा है इसके बारे में जानकारी देखते हैं। कभी तैरते कभी डूबते। देखो, उस नदी में क्या करते, कभी तैरते तो कभी कभी डुबकी लगाते, कभी कभी तैरते कभी डूबते, इतराते गाते मस्ताते। और कभी हम उस नदी के पानी के ऊपर तैरते, कभी डुबकी लगाते, इतराते, इतराते का मतलब क्या है, खुश होना। कभी खुश होकर हम गाने गाते मस्ताते, और खुश होकर हम कभी कभी गाने गाते और मस्ती से हम उस नदी में तैरते, कभी कभी डुबकी भी मारते। नदी आ गई चलो नहाने, आमंत्रित सबको करवाते। और जो हमारे मित्र है इन सभी को हम आमंत्रित करते किसके लिए, देखो हमने क्या किया है, नदी को कंधे पर उठाकर हमारे घर के सामने से हमने उन्हें बहा लिया है, प्रवाहित किया है। आओ आओ सभी आओ नहाने के लिए आओ,
ऐसा कहकर हम सभी को यहाँ पर आमंत्रित करते, ऐसे यहाँ पर कवि कहते हैं। सभी उपस्थित भद्रजनों का नदियों से परिचय कराते। देखो भद्र, भद्र का मतलब है सज्जन, और जो उपस्थित जो सज्जन लोग हैं, इन सज्जन लोगों का हम क्या करते हैं, नदी के साथ यहाँ पर परिचय करवाते कि कौन कौन जो भद्र लोग हैं, सज्जन लोग हैं, इन सभी का हम नदी के साथ यहाँ पर परिचय करवाते। अगर हमारे मन में आता झटपट नदी पार कर जाते, और जब हमारे मन में आ जाता तो हम क्या करते, झटपट नदी पार कर जाते, दूसरी तरफ जाते, नदी की एक ओर से दूसरी तरफ जाते, उसे हम यहाँ पर पार करना कहते हैं। कि जब हमारे मन में आता तो हम क्या करते हैं, झटपट नदी को पार कर देते। देखो आगे, खड़े खड़े उस पार नदी के मम्मी मम्मी हम चिल्लाते। और नदी पार करने के बाद, नदी के दूसरे किनारे के तरफ जाने के बाद हम क्या कर देते, मम्मी मम्मी हम चिल्लाते। हम हमारे मम्मी को जोर जोर से, माँ को जोर जोर से यहाँ पर क्या करते, पुकारते। खड़े होकर उस पार नदी के मम्मी मम्मी हम चिल्लाते। शाम ढले फिर नदी उठाकर अपने कंधे पर रखवाते। और जब यहाँ पर शाम होने लगती है, शाम हो जाती है, और शाम होने के बाद शाम ढले, ढले का मतलब क्या है, बीतने। जब सूरज बीत जाने के बाद हम क्या करते, फिर नदी को उठाकर अपने कंधे पर यहाँ पर रखवाते। और लाए जहाँ थे हम सब उसको जाकर उसे वही रख आते। और जहाँ से जब शाम ढलने लगती है, सूरज डूबने लगता है, तब हम क्या करते, इस नदी को जहाँ से लाए थे उसे उठाकर वही रख आते। ऐसे हमें यहाँ पर कवि प्रभुदयाल श्रीवास्तव जी यहाँ पर कहते हैं। तो इसी तरह हमने कविता का भावार्थ देखा है। तो तुम्हें क्या करना है, इस कविता के जो स्वाध्याय के रूप में जो प्रश्न है, यहाँ पर तुम्हें मार्गदर्शक से तुम्हें यहाँ पर रिक्त स्थानों की स्फूर्ति करो, एक एक वाक्य में उत्तर लिखो। कौन कौन से तुम्हें मार्गदर्शक से कौन कौन से प्रश्न लिखने हैं, तो प्रश्न का एक एक वाक्य में उत्तर लिखो, रिक्त स्थानों की स्फूर्ति करो। यदि समानार्थक शब्द है तो ये भी तुम्हें क्या करने हैं, आपने काफियों में लिखने हैं। तो इसी तरह आज हमने नदी कंधे पर इस कविता के बारे में यहाँ पर जानकारी देखी है। तो इसी तरह ये कविता यहाँ पर खत्म हुई। धन्यवाद।